साथियों नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूज ऑफ देहर देहर के उपयोग के बारे में देहर के प्रयोग के बारे में समझेंगे। देहर का प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में हमें जानना है। देहर का प्रयोग निष्क्रिय कर्ता डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता ऐसे वाक्यों में। यह केवल वाक्य की शुरुआत करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना अथवा स्थिति के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस या उपस्थिति, प्रेजेंस का बोध होता है। हिंदी वाक्यों में जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या स्थिति के होने, उपस्थित होने या विद्यमान होने का भाव हो, तब अंग्रेजी में देहर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट वर्तमान काल में इसकी वाक्य संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले देहर आता है, फिर इज आता है, फिर ऑब्लिक जैसे सब्जेक्ट के अनुसार इज और आर दोनों में से एक आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आते हैं। वाक्य में प्रयोग से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। नेगेटिव होता है देहर, इज, आर प्लस नॉट, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव होते हैं इज, आर प्लस देहर प्लस सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं इजंट, आरंट, दोनों में से कोई भी शॉर्ट फॉर्म में, और यदि शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो तो सबसे पहले आएगा इज, फिर आएगा देहर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। देर, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। मेज पर एक पेन है। मेज पर एक पेन है। यदि हम यूं कहते दिस इज ए पेन, तो यह एक पेन तो दिस इज ए पेन हो जाता, परंतु मेज पर एक पेन है। अब इसको कैसे बनाएं? इसमें यह है वह है तो आ नहीं रहा, तो वाक्य की शुरुआत में हमें कन्फ्यूजन होता है कि कर्ता क्या है इसमें। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता गायब हो, मिसिंग हो, उनकी पूर्ति करने के लिए देहर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, बताया तो जा रहा है कि पेन है, तो मेज पर एक पेन है। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। इसमें देहर का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं है, निष्क्रिय डमी सब्जेक्ट के रूप में है। और जो इज, एम और आर आता है वो इसके अनुसार नहीं आता है, ये आता है इसके अनुसार। ये सब्जेक्ट है, मान देर तो एक डमी है, और जो काल्पनिक सब्जेक्ट पेन है इसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार क्रिया आती है। देर इज ए पेन ऑन द टेबल। मेज पर एक पेन है। अब ये देखिए, विद्यार्थी एक से ज्यादा है, तो यहाँ इज नहीं आएगा, आर आएगा, इसके अनुसार आ रही है, तो ये काल्पनिक सब्जेक्ट है और इसका जो ये डमी सब्जेक्ट। देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं। बोतल में पानी है, कोई चीज की उपस्थिति बता रहा है, तो देर इज, बोतल में पानी नहीं है। देर इज नॉट एनी वाटर इन द बोतल। बोतल में पानी नहीं है। क्या पास में कोई अस्पताल है? तो इसमें सबसे पहले इज आ रहा है। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय। क्या पास में कोई अस्पताल है? भूतकाल देख लीजिए। भूतकाल की जो वाक्य संरचना होती है इस प्रकार से होती है। सबसे पहले देहर आएगा, फिर वाज या अथवा वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। नेगेटिव में देहर, वाज, वर प्लस नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। इंट्रोगेटिव, वाज, वर, फिर देहर, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाजंट या वरंट, फिर देहर, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आएंगे। देयर वाज ए मीटिंग यस्टरडे।
कल एक बैठक थी। देयर वर मैनी पीपल इन द मार्केट, बाजार में बहुत से लोग थे। देयर वाज नॉट एनी टीचर इन द क्लास, कक्षा में कोई शिक्षक नहीं था। वाज देयर ए हॉलीडे यस्टरडे, क्या कल छुट्टी थी। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। फ्यूचर टेंस के बारे में देखिए आप। भविष्य काल के बारे में देखिए। देर आएगा, फिर विल भी आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। नेगेटिव, देयर विल नॉट बी, सब्जेक्ट अदर वर्ड्स आएंगे। फिर इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में विल, देयर, फिर आएगा बी, फिर सब्जेक्ट अदर वर्ड्स आएंगे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओंट, देयर, फिर बी, सब्जेक्ट अदर वर्ड्स आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, देयर विल बी अ हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। विल बी से पता लग रहा है कि ये हम फ्यूचर का है, इसलिए हॉलीडे कब होगी, देयर विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। पार्टी में बहुत से मेहमान होंगे, तो विल बी भविष्य की बात है। देयर विल बी मेनी गेस्ट एट द पार्टी। देयर विल नॉट बी एनी क्लास टुमारो, कल कोई कक्षा नहीं होगी, यानी कि कल कोई कक्षा नहीं होगी, कल कोई पढ़ाई नहीं होगी। कहने का भाव ये है। विल देयर बी ए मीटिंग टुडे, क्या आज एक बैठक होगी। इस प्रकार से मित्रों हमने सभी प्रकार के टेंसों के वाक्यों को जो देयर से पर बेस्ड हैं, देयर पे आधारित है, बनाया, और उनके सभी प्रकार के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी लिए और हमने समझा। सारी चीजें वाक्य में जब हमें करने को मिलती है तो मति भ्रम हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। तो इस सारी चीजों को पक्का सीखने के लिए हमें अभ्यास जरूरी होता है। आइए अब अभ्यास से हम समझते हैं। जैसे कि कमरे में एक पंखा है, सिंपल बात, कमरे में एक पंखा है, तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, देयर से होगी। स्पष्ट है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ये से नहीं बताया गया है एक पंखा है, वह एक टेबल है, ऐसे बताया जाता तो हम दिस और दैट का प्रयोग कर देते, लेकिन इसमें तो हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या लगाया जाए। तो ऐसी जगह में और चीज है मौजूद, जब चीज मौजूद है और पास में भी नहीं है, दूर भी नहीं है, यानी सब्जेक्ट मिसिंग लग रहा है, इसमें गायब लग रहा है, सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं हो रही है, तो ऐसे सब्जेक्ट में डमी के रूप में देयर आएगा। देयर इज यानी वर्तमान काल का है, पंखा एक वचन है, इसलिए यहाँ आएगा इज। जो भी चीज है जो बाद में, फैन, और कहाँ है, कमरे में, तो उस जगह का नाम इन द रूम, कमरे में पंखा है। आ गया। यहाँ कोई अस्पताल नहीं था, यहाँ कोई अस्पताल नहीं था, तो ये पता चल रहा है था से कि वाक्य भूतकाल का है, तो इसमें इजेम तो नहीं आएगा, इजेम आर तो नहीं आएगा, इसमें आएगा वाज और वर। तो शुरुआत देर से होगी, देर वाज नॉट एनी हॉस्पिटल, हाँ नहीं था, हियर यहाँ नहीं था। देर वाज नॉट एनी हॉस्पिटल हियर, यहाँ कोई अस्पताल नहीं था। क्या कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं, तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो सबसे पहले ये वाली जो क्रिया है लिंकिंग वर्ब, जिसको इज एम आर है, तो बहुत सारे विद्यार्थी, तो उसके लिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। सबसे पहले आएंगे आर,
फिर देयर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, आर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं, इस प्रकार से होगा। इसके बाद आएगा अगले वर्ष यहाँ एक नया विद्यालय होगा। होगा यानी कि फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात बताई जा रही, तो निश्चित रूप से इसमें क्रिया क्या आएगी, विल बी। यदि प्रेजेंट होता तो इज एम आर आती, पास्ट होता तो वाज वर आता, और फ्यूचर होगा तो क्या आएगा, विल बी, केवल विल बी। और वाक्य की शुरुआत, यहाँ कोई सब्जेक्ट का पता ही नहीं लग रहा है, तो देर से यानी किसी चीज की उपस्थिति तो है लेकिन यह वह ऐसा नहीं बताया जा रहा है, तो वहां देर से ही शुरू होगा। लेकिन ये देखिए, देयर विल बी अ स्कूल, अ न्यू स्कूल, देयर विल बी ए न्यू स्कूल हियर, यहाँ पर कब होगा, अगले वर्ष, तो नेक्स्ट ईयर। देयर विल बी अ न्यू स्कूल हियर नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष यहाँ एक नया विद्यालय होगा। क्या कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, बैठक क्या है, एक वचन है, जैसे कि विल देयर बी एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अब ये कल कौन सा है, वर्तमान का तो है नहीं, होगी तो फ्यूचर का है, फ्यूचर के लिए टुमारो होगा। विल देयर बी एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टुमारो। इस प्रकार से आपने ये सभी प्रकार के अभ्यास को भी पूरा किया। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर, लाइक, डोंट फॉरगेट। थैंक यू, बाय बाय।